एक लवण का अणुभार 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले सर्वप्रथम देखेंगे लवण के मोलों की संख्या। क्या देखेंगे? लवण के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे लवण के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। तो लवण के मोलों की संख्या के बराबर फार्मूला क्या होता है? लवण का भार बटे लवण का अणुभार। बटे में क्या होगा? लवण का अणुभार। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। तो लवण का भार कितना है? वो कितना है? 3। और लवण का जो अणुभार, देखो लवण का भार कितना है? वो आपका 3 ग्राम है। लवण का अणुभार कितना दे रखा है? वो है 30। अब यहाँ देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 3 एक कम 3, 3 से प्लस पर 0 कटेगा तो इसके बाद पॉइंट लग जाएगा। तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा भाई, इसका जो लवण के मोलों संख्या आ जाएगी 0.1। कितने आ जाएगी? 0.1 आ जाएगी। और जल का जो भार दे रखा है, क्या दे रखा है? जल की मात्रा, वही जो भार होता है वो कितनी दे रखी है? 250 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे जल का भार। जल का भार कितना दे रखा है? तो जो जल का भार दे रखा है, दे रखा है 250 ग्राम। कितने ग्राम दे रखा है? 250 ग्राम दे रखा है। उसके बाद सवाल में क्या कहता है? विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विलयन की मोललता। तो यहाँ पर देखो विलयन का फार्मूला क्या होता है? तो लिखेंगे विलयन की मोललता। विलयन की मोललता बराबर क्या होता है? तो होता है लवण के मोलों की संख्या। लवण के मोलों की संख्या। लवण के मोलों की संख्या। और बटे में क्या होता है? बटे में होता है भैया जल का भार। क्या होता है? जल का भार किसमें? जल का जो भार वो ग्राम में। किसमें? ग्राम में। इंटू कितने से मल्टीप्लाई कितने से होगी? 1000 से। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, लवण के मोलों की संख्या। जो लवण के मोलों की संख्या कितनी है? वो है 0.1। जो जल का भार कितना है? वो आपका 250 इंटू 1000। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, कितने जीरो बढ़ेंगे? 0 बढ़ेगा भाई। यहाँ से जो लवण के मोल संख्या कितनी है? 0.1 थी। जल का भार 250, 1000 से मल्टीप्लाई हो गए तो फार्मूले में था। और यहाँ से पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक और जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 पंचे, यहाँ 2 से नहीं 5 से काटेंगे। कितने से काटेंगे? 5 से। तो 5 दूना 10 और 5 25। अब यहाँ क्या करेंगे? 5 से 2 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 5 चक्कू 20। तो यहाँ पर पूरा जो कट जाएगा तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0.4 मोल। और बटे में हो जाएगा किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये जो सवाल आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स।